नमस्कार दोस्तों, क्या आपको थायराइड है? और अगर आपको थायराइड है और आपका वेट नहीं घट रहा है तो आपको हाइपोथायराइड है। और हाइपोथायराइड का मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको डाइट प्लान दूंगा और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, गारंटी से बता रहा हूँ आपका थायराइड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 से 2 महीने में आपकी मेडिसिन ही बंद हो जाएगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में डाइट प्लान दूंगा और कुछ फूड्स बताऊँगा, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपका थायराइड बिल्कुल गारंटी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। बट ये है कि आपको ये लॉन्ग टर्म या होल लाइफ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि थायराइड की मेडिसिन भी आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ेगी। थायराइड की मेडिसिन के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसीलिए जो है मेडिसिन को अपनी, अगर हम अपने दिनचर्या में से मेडिसिन को निकाल कर अगर हम उसकी जगह डाइट को इंक्लूड कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। अगर हम मेडिसिन को बंद कर दें और अगर हम नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं तो कितनी अच्छी बात है। आपका थायराइड हार्मोन्स भी नॉर्मल रहेगा और आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। मैक्सिमम ये लेडीज़ों में ज़्यादा थायराइड होता है कंपेयर टू मेंस। आदमियों में थायराइड की जो है प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है, औरतों में जो है बहुत ज़्यादा होती है। लगभग आप ये लगा लो 100 में से 20 या 25 औरतों को थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर जिनको थायराइड नहीं है वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। आने वाले टाइम पर वो अगर इन चीज़ों को की ओर ध्यान रखेंगी तो आगे चल के उनको थायराइड की प्रॉब्लम होने से बच सकती हैं वो। दोस्तों हाँ, थायराइड होने के कारण क्या है? हमारी डाइट में कमी होना सबसे मेन कारण है। जैसे कि हमारी डाइट में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल हैं, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, इनकी कमी होना, और हमारे थायराइड ग्लैंड में जो है स्वेलिंग आ जाना किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू। तीसरा कारण है ऑटो इम्यून डिजीज़ का होना। ऑटो इम्यून डिजीज़ होती क्या है? हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के खुद के अगेंस्ट हो जाता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जिनके कारण थायराइड होने के चांस होते हैं, और फैमिली हिस्ट्री तो खैर है ही। अगर मदर को है तो फिर बच्चों को भी थायराइड जो है होने के चांस हो जाते हैं। और स्ट्रेस जो आजकल लाइफ में लगभग हर किसी को है, बिना स्ट्रेस के तो भाई कोई भी नहीं है। कोशिश करो अपना स्ट्रेस कम हो आपका, योगा करो, वर्कआउट करो, सुबह जो है जिम जाओ, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करो, स्ट्रेस आपको कम हो, आपका जो है थायराइड से जो है आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। तो दोस्तों देखा होगा आपने, बहुत से लोगों के थायराइड के केस में वेट कम हो जाता है अगर वो अच्छा डाइट और अच्छा वर्कआउट ले तो, और बहुत से लोगों का नहीं होता। तो मैं जो आपके पास डाइट प्लान लेके आया हूँ और जो टिप्स लेके आया हूँ, उससे चाहे कोई भी हो, उसका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि थायराइड जो है, अगर इस थायराइड की कंडीशन में अगर वेट बढ़ता है तो उसके अंदर भी कई कंडीशन लागू होती हैं। क्योंकि थायराइड के फंक्शन डिस्टर्ब करने से हमारी बॉडी का ब्रेन का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, हमारी बॉडी किडनी का फंक्शन, हमारी बॉडी का हार्ट का फंक्शन, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। चिड़चिड़ापन भी आता है थायराइड में, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थायराइड होने के बावजूद आप अपना वेट कम कैसे करें मेरे दिए हुए डाइट प्लान से। अगर आपको वेट कम नहीं करना, मतलब कि आपका वेट अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको सिर्फ थायराइड ठीक करना है, तो मैं सिर्फ आपको टिप्स दे रहा हूँ। तो पहली टिप्स है, सबसे पहला है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस आपको लेना कब है ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बहुत बढ़िया चीज़ है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड आपको लेना कब है और कैसे है ये भी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताता हूँ। तीसरी चीज़ है मुलेठी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये डाइट प्लान अगर आपने फॉलो कर लिया, 1 महीने के अंदर आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप डाइट फॉलो करने से पहले थायराइड अपना चेक करा लेना, रिपोर्ट को संभाल कर रख लेना, और 1 महीने इस डाइट को फॉलो करने के बाद तो आप दोबारा से थायराइड चेक कराना, आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ चुका होगा। तो मैं आपको अब समझाता हूँ कि आपने डाइट को कैसे क्या क्या लेना है। ये है हमारी वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, ध्यान से सुन लो और नोट कर लो। तो सबसे पहले हमें एम्प्टी स्टमक जो हम थायराइड की मेडिसिन लेते हैं वो लेनी है। जितनी भी आप लेते हो, 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 75 माइक्रोग्राम, 100, जितना भी आप लेते हो वो आपको मेडिसिन लेनी है। और मेडिसिन आपको ध्यान रखना है एम्प्टी स्टमक लेनी है। और लेना क्या है, साथ में आपको 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें आधा लेमन काट के डाल लीजिए, और उसमें जो है अदरक का रस, 1 चम्मच अदरक का रस कद्दूकस करके निचोड़ लो उसको, वो आपने उसके साथ लेना है। मेडिसिन के साथ आपने खा लेना है। अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, तो आप जिम चले जाइए सीधा। कॉफ़ी नहीं लेना है, याद रखना, कैफ़ीन वाली चीज़ थायराइड वाले को बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप किसी भी तरह का फैट बर्नर लेते हो तो उसको बंद कर दो भाई या बहनें मेरी जो भी है।
थायराइड के केस में कैफीन आपको लेना ही नहीं है। ये करने के बाद आप जिम में वर्कआउट करते हैं, पार्क में रनिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो आप कीजिए। उसके करने के बाद आपने कम से कम आपको आधा घंटा करना है। 1 घंटा कर लो मैक्सिमम बहुत है, सवा घंटा कर लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने घर पे आके 15 से 20 ml एलोवेरा जूस लेना है 1 गिलास गुनगुने पानी में। वो लेने के बाद आधे घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। पानी पी सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो आप लेने को, बट याद रखना कैफीन वाली ग्रीन टी ना हो। आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है कैफीन वाली ग्रीन टी, उसको अवॉइड करना भाई। फिर आपने करना है आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में लेना क्या है, 1 कप ओट्स पानी में पका लेना, उसमें हो सके तो 1 अखरोट डाल लेना या 2 अखरोट डाल लेना आप, और 2 अंडे का आमलेट, एग वाइट, वो आप खा सकते हो। उसमें आप हरी सब्जियां डाल लीजिए, जैसे कि प्याज, टमाटर, धनिया, शिमला मिर्च, सब चीज़ें काट के डाल लीजिए। ये आप खाइए, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम आते हैं मिड ब्रेकफास्ट पे। मिड ब्रेकफास्ट में आपने फ्रूट्स ले लेने हैं। फ्रूट्स में आप ऑरेंज ले सकते हो या एप्पल ले सकते हो। फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हो, बट आपने ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉबेरी आपने नहीं लेना है। स्ट्रॉबेरी जो है थायराइड वालों के लिए सही नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी जो है अपनी डाइट में नहीं लेना है। कोशिश करो कि एप्पल, मौसमी या संतरा, कुछ भी आप 1 एप्पल या 1 मौसमी आप ले लीजिए। उसके बाद आप लंच करेंगे, तो दोस्तों लंच में आपने क्या लेना है, 1 कप ब्राउन राइस, दाल, हरी सब्जी, सलाद, 1 कप दही भी ले सकते हो, और एग वाइट भी ले सकते हो और चिकन भी ले सकते हो, ऑप्शनल है दोनों में से। अगर आप एग वाइट चिकन आपको लंच में अवेलेबल है तो आप ले सकते हो। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जियों के अंदर आपने किसी भी प्रकार की कोई गोभी नहीं लेनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है गोभी। और आपने सोयाबीन अवॉइड करनी है, किसी भी तरह का सोयाबीन अवॉइड करना है आपने। तो दोस्तों लंच के बाद हमें चाहिए मुलेठी। मुलेठी हमें 1 चने के दाने के बराबर हमने मुंह में रख लेनी है। उसको हमें मुंह में रखना है, चबाना नहीं है, उसको चूसना है धीरे धीरे। चूसने से बेनिफिट क्या होगा, उस मुलेठी की जो क्वालिटी होती है एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थायराइड हमारा जो ग्लैंड होता है उसमें स्वेलिंग होने के कारण भी हमारा थायराइड का जो ग्लैंड सही से फंक्शन नहीं करता है, तो वो उसके बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है, उसके स्वेलिंग को कम करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा लंच के बाद मुलेठी जरूर लेनी है। लंच के बाद हम आते हैं स्नैक्स पे। स्नैक्स हमारा करीब 5-6 बजे करीब होता है, और स्नैक्स में हमें लेना क्या है, हमारे को फ्लैक्सीड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्लैक्सीड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फ्लैक्सीड हमारे को ऐसे नहीं खाने, फ्लैक्सीड हमारे को खाने कैसे, वो मैं तरीका बताता हूँ आपको फ्लैक्सीड खाने का। फ्लैक्सीड हमारे को तवे पे पहले भून लेने हैं। भूनने के बाद उसको हमारा मिक्सी में जो है पाउडर बना लेना है। उस पाउडर को आप किसी डब्बे में रख लीजिए। 1 चम्मच आपने गुनगुने पानी के साथ आप खा लीजिए, या आप कावा टी या ग्रीन टी मार्केट में मिलती है, आप वो ले सकते हैं। उसके साथ आप उसमें डालकर भी ले सकते हैं, आपने वो लेनी है, मतलब साथ फ्लैक्सीड, कावा या ग्रीन टी कुछ भी ले लीजिए आप। साथ में अगर आपको और ज़्यादा भूख लगती है तो 2 अखरोट और खा सकते हैं, 2 अखरोट आप ले सकते हैं। ये आपका हो गया स्नैक्स। आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई, जो मैं डाइट बता रहा हूँ आपको 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, अगर आप इसको बिल्कुल जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे। तो दोस्तों हम आते हैं डिनर पे। डिनर में हमारे को 2 रोटी लेनी है। रोटी हो सके तो 1 ले लो, क्योंकि गेहूं से बनी होती है, गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है, और ग्लूटेन थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मक्के की या बाजरे की रोटी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, और कोशिश करो कि मल्टीग्रेन आटा ले आओ, उसकी 2 रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में 1 कटोरी दही ले लो, और साथ में कोई हरी सब्जी ले लो, जैसे तोरी, घिया, कुछ भी हो गया, उसकी सब्जी ले लीजिए आप, और साथ में सैलेड ले लीजिए। मगर सब्जी के अंदर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, गोभी आपको अवॉइड करनी है, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे ब्रोकली हो, चाहे वाइट गोभी हो, चाहे कोई भी है, गोभी आपको हर तरह की अवॉइड करनी है। सोयाबीन आपको अवॉइड करना है, सोया प्रोडक्ट आपको कोई भी किसी तरह का हो आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों बिफोर बेड आपने लेना क्या है, बिफोर बेड आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें हल्दी को उबाल लीजिए, 2 या 3 ग्राम हल्दी आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, हल्दी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जॉइंट्स के लिए और हड्डियों के लिए, और एंटीबायोटिक भी होती है हल्दी। तो हल्दी को जो है आप उबाल लीजिए, जब नॉर्मल हो जाए दूध, हल्का सा गुनगुना रह जाए, तो आप उसको जो है सोने से पहले पी सकते हैं। और अगर आपको और अच्छा करना है या और अच्छा आपको बेनिफिट चाहिए तो आप 2 अखरोट और ले सकते हो। 2 अखरोट आप जो है दूध के साथ आप खा सकते हो। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी, मैंने आपको अखरोट जो है डाइट में 2 बार बोले हैं खाने के लिए। क्यों बोले अखरोट? अखरोट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अखरोट में जो है जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और सेलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर, गले के अंदर जो ग्लैंड होता है, जो थायराइड हार्मोन बनाता है, ये जो है बहुत जल्दी रिकवर होगा अगर आप जिंक और सेलेनियम लेंगे, तो गारंटी है मेरी। आयोडीन आप ले रहे हो,
अपनी डाइट से, जो अपनी डाइट में आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, जो वाइट नमक यूज़ कर रहे हो, उसमें आयोडीन होता है, आयोडीन आपको वहाँ से मिलेगा। सेलेनियम आपको अखरोट से मिलेगा, जिंक आपको अखरोट से मिलेगा। उसके बाद आप जो फ्लैक्सीड ले रहे हो, फ्लैक्सीड में हार्मोन्स बैलेंस करने की टेंडेंसी होती है और बॉडी को डिटॉक्सीफाई का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है फ्लैक्सीड के। उसके बाद आप मुलेठी ले रहे हो, मुलेठी आपके ग्लैंड को डिटॉक्सीफाई करेगा, हर तरह से आपको अच्छा कर रखेगा आपको जो है मुलेठी। उसके बाद एलोवेरा जो है आपकी बॉडी को बहुत अच्छी तरह डिटॉक्स करेगा। इसमें जो है एलिमेंट होते हैं, विटामिन होते हैं और अमीनो एसिड्स होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो है सारे मिलकर आपकी बॉडी को जो है हेल्दी रखते हैं और आपकी बॉडी को फंक्शन वाइज इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको जो बताई हैं, ये सारी कुछ टिप्स हैं जो डाइट प्लान के साथ हैं। तो कोई भी लेडीज़ हो, जेंट्स हो, मेरी इस डाइट को फॉलो कीजिए, गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा, खासकर थायराइड वालों के लिए। 1 मंथ का चैलेंज है आपको। आप डाइट प्लान जो है मेरा स्टार्ट करने से पहले अपना थायराइड टेस्ट करा लेना। उसके बाद आप 1 मंथ के बाद आप ईमानदारी से वर्कआउट भी करना और डाइट भी फॉलो करना। 1 महीने के अंदर आपका थायराइड दोबारा से आप टेस्ट कराना, गारंटी से आपका थायराइड नॉर्मल आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा देना भाई, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी बेल आइकन दबाने से। ठीक है दोस्तों।